नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल धर्म गंगा में आप सभी का स्वागत है। देवों के देव महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय औरतें यह उपाय जरूर करें, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, अर्थात उनके लिए भी खुशखबरी है। मित्रों, एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके घर में धन की कमी कभी नहीं होने देना। उनके घर हमेशा धन धनाय से भरे रहना। दोस्तों, भगवान के नाम पर कंजूसी ना करें। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे जरूर लिखें। एक समय की बात है, बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करके जा रहे थे। तभी इसी समय शंकर जी और पार्वती जी धरती पर भ्रमण कर रही थी। तो दोस्तों, तभी पार्वती जी की नज़र उन लोगों पर पड़ी जो गंगा में स्नान करके जा रहे थे। दोस्तों, जब पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही समर्थ हैं, परंतु इन लोगों ने पाप अंशी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखा है। शिवजी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकालने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारते रहो कि मेरे वृद्ध पति का गड्ढे में गिर गए हैं, इनका कोई मदद करो, इन्हें कोई उठा दो। और कोई गड्ढे से उठाने आए तो उनसे कहना कि पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर उनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना, यदि आप निष्पाप हैं तो उनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोग दल के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देख बहुतों के मन में पाप जग जा रही थी। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे, परंतु कुछ नेक दिल लोग युवती के पति को देखकर उन्होंने करुणावश उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाए। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाए,
किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देख आया, हर हर गंगे करता हुआ निकला। शिवजी ने कहा, पार्वती देख लिया। उसी समय एक युवक हर हर गंगे करते हुए निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम समर्थ निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने इस समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? दिखता नहीं कि मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं। अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में से एक नहीं गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल नाम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह 12 बातें जरूर बताइए। तब भगवान शिव ने उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, यह 12 बातें आप लोगों को भी बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, 12 बातें बताने के बाद में आपको एक और बात मैं बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्वती जी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी शिव जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोग रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए, अब उन बातों के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रिय, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुना ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य और निर्भीकता के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वस्थ चाहने वाले को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसे कहा गया है कि सुबह नहाने वाले के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, यह शुभ होता है। नंबर 7, तेल लगाकर आते हैं तो मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धो जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदी में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिव जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। शिव जी ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्र के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसे कई बातें लिखी गई हैं जिनके हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथा की बात कहें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गोपियाँ सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी, उसी समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिए थे। उसी समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छुपा लिया और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसीलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय या यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आप